तपस्या की है, क्योंकि अहंकार उत्पन्न हो गया। तीर्थ वृत्त स्नान करे राम, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है, जो कुंचर स्नान। कहते हैं शुभ कर्म और शुभ कर्मों के साथ साथ सूक्ष्म अहंकार की, मेरे समान कोई तपस्वी नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई दानी नहीं, नानक निष्फल जात है, जो कुंचर स्नान। कुंचर कहते हैं हाथी को। हाथी नदी में जाकर स्नान करता है और स्नान करके बाहर निकला तो फिर जो किनारे पे रेत पड़ी हुई है अपनी सूंड से उठा के फिर अपने शरीर पर डाल देता है। उसे कहा गया है कुंचर स्नान। कुंचर जो नीर में नावे, निकस बाहर मट्टी पावे। मन की मैल ना जावे, गंगा नाया तो क्या होया। पदार्थ और सब पाए, हरि न पाया तो क्या होया। किए कर तू तपस्ु मन के, मनुष्य होया तो क्या होया। मनुष्य होया तो क्या होया। कुंचर जैसे नीर में नावे, निकस बाहर मटी पावे। तो महात्मा पुकारने लगे और उधर से फिर एक दूसरा व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। भगवान को कहने लगे कि पहले मेरा हिसाब करो, मैं वो पहाड़ हूं जिस पहाड़ पर इस तपस्वी ने बैठ के तपस्या की। 100 बरस तक ये मेरे ऊपर बैठा, तो अब इसको पहाड़ का जन्म दो, मैं 100 साल इसके ऊपर बैठ के तपस्या करूंगा। तो अहंकार चूर चूर हो गया। नानक निष्फल जात है, जो कुंचर स्नान। से गुरु महाराज कहते हैं कंबी कंबी खण पेर मनड़ा, कंबी कंबी खण पेर। उस ईश्वर का भय, परमात्मा और गुरु का भय जिसके अंदर है, उसके कदम भूल करके भी पाप कर्म की तरफ नहीं जाते। बंदा भगवत जो भवधार रे, बंदा बंदा भगवत जो भवधार रे, बंदा ओ अज्ञान डाढ़ी थई सरकार रे। बंदा भगवत जो भवधार रे, बंदा ओ अज्ञान डाढ़ी थई सरकार रे। बंदा भगवत जो, बंदा भगवत जो। तो संत महापुरुष अपनी अमृतवाणी के द्वारा हमें शिक्षाएं देते हैं कि जीवन मिला, लेकिन उसका उपयोग हम कैसे करें, श्वासों को हम कैसे सफल बनाएं, उसके लिए गुरु महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी के द्वारा प्रार्थना की।
नटवर तुंहिंजो निर्मल नालो, जपिया बियन जपाया। मैं स्वयं भी जपूं और दूसरों से भी आपका पवित्र नाम जपाऊं, आपके गुण गाते गाते मेरी जिंदगानी व्यतीत हो जाए। क्योंकि शरीर नश्वर है, उस नश्वर शरीर में अगर ईश्वर का नाम, गुरु के शब्द का सुमरन साथ है तो जिंदगी का सफर और परलोक का सफर, दोनों जगहों पर वो नाम का सुमरण काम में आने वाली एकमात्र वस्तु है। इसलिए उन सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जिनके हम पावन चरण कमलों में बैठे हुए हैं, पलव के दिन उनसे यही प्रार्थना करें कि दुनिया की सारी बातें भले भूल जाए, लेकिन आपका नाम न भूले। सुख आए चाहे दुख आए, दोनों बातों में मन उस नाम से अलग न हो। सबसे बड़ी वस्तु जो हमें गुरुदेव से मांगनी है वो यही है कि नाम के साथ मन का प्रेम हो जाए, दुनिया के विषयों से ख्याल हटे। मुझो मन विषयन खे छदे, तुझे नाम में मगन रहे। मुझो मन विषयन खे छदे, तुझे नाम में मगन रहे। तुझे सुमरन चिंतन जी मन में लगन रहे। ओ भूली सुध तन मन जीवने, अड़ो प्रेम जो प्यारो जाम। भूली सुध तन मन जीवने, गुरुदेव मिठा मन ठार, मुंजा सतगुर टेऊराम। दया कयो मूंखे, नित जपिया तव्हांजो नाम। पेरन सां पंध करे, अमरापुर धाम अचा। सच्चा सतगुर मां तो खे रोज दिसां। हर दम हथड़न सां कया, तुंहिंजी सेवा मां सुख धाम। गुरुदेव मिठा मन ठार, मुंजा सतगुर टेऊराम। इहा दया कयो मूंखे, नित जपिया तव्हांजो नाम।
मन विषयुन खे छड़े तुझे नाम में मगन रहे। एक तरफ विषय सुख और एक तरफ नाम से प्राप्त होने वाला सुख। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे हर की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करे तो भी मन स्वतंत्र है, और विषयों का चिंतन करे तो भी मन स्वतंत्र है। लेकिन उन संत महापुरुषों ने तराजू में दोनों सुखों को तोल करके देखा कि कौन सा सुख भारी है, किस सुख के द्वारा मुझे शांति की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं कि संसार का सुख वो बहुत ही तृण के समान है, छोटे से तिनके के समान। ईश्वर के नाम से मिलने वाला सुख बहुत ही अपार सुख है, और ऐसा सुख जो एक बार प्राप्त हो जाए तो फिर कभी बिछड़ता नहीं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। तो भगवान कहते हैं कि उस सुख को, उस धाम को अगर तुमने प्राप्त कर लिया तो फिर वो घर, वो धाम कभी भी तुमसे जुदा नहीं होगा। तो वो घर कौन सा है? गुरु महाराज जी कहते हैं कि वो अमर लोक, अमर देश और अमरापुर उसका नाम है। एक अमरापुर में हम बैठे हुए हैं, एक अमरापुर में हम बैठे हुए हैं, जहां पे गुरु महाराज जी ने तपस्या के द्वारा इस सुंदर स्थान का निर्माण किया है। तो जहां पर वो संत महापुरुष तपस्या करते हैं, उस भूमि के अंदर भी बहुत शक्ति होती है। से सब स्थल तीर्थ जानो, संत जहां पग धरते हैं। स्वामी सर्वानंद जी महाराज कहते थे कि घर में 100 बार बैठ के नाम जपें और दरबार में आकर के 1 बार नाम जपें। तो यहाँ पे नाम जपने की भी महिमा बहुत अपार है, इसलिए संत महापुरुष बार बार सत्संग में नाम जपाते हैं। संत जना मिल हरि जस गायो, संत जना मिल हरि जस गायो, संत जना मिल हरि जस गायो, संत जना मिल हरि जस गायो। जन्म के दुख गवायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत तो ही फल पायो, जो चाहत तो ही फल पायो। करके हरि नाम दिवायो, करके हरि नाम दिवायो, पर गिरवारी नाम दिवायो, कर गिरवारी नाम दिवायो। संत जना मिल हरि जस गायो, संत जना मिल हरि जस गायो। तो जिस भूमि पर उन संत महापुरुषों ने तपस्या की है, उस भूमि की महिमा भी बहुत भारी है। सब कुछ यहाँ से मिलता है, लेकिन लेने वाला, उसकी झोली में अगर श्रद्धा और विश्वास है तो सदगुरु टेऊराम जी महाराज के भंडार में कोई भी कमी नहीं। खाली न मोट्यो कोई सतगुरु जी दरबार ता, खाली न मोट्यो कोई सतगुरु जी दरबार, खाली न मोट्यो कोई
कोई सतगुर जी दरबार ता खाली न मोटियो कोई सतगुर जी दरबार सतगुर जी दरबार ता सतगुर जी दरबार ता खाली न मोटियो कोई सतगुर जी दरबार ता खाली न गूंगो घनश्याम आयो दुखड़ो दिल जो बुधायो गूंगो दिल जी पुकार बुद्धि सतगुर हो अर्ज उनायो सतगुर हो अर्ज उनायो सतनाम साखी चवंदो चवंदो वियो दरबार ता सतनाम साखी चवंदो चवंदो वियो दरबार चवंदो वियो दरबार ता सतगुर जी दरबार ता चवंदो वियो हिन द्वार ता चवंदो वियो हिन द्वार ता सतगुर जी दरबार ता खाली न मोटियो कोई सतगुर जी दरबार ता खाली न मोटियो कोई सतगुर जी दरबार का। तो सब कुछ यहाँ से मिलता है। लोक के सुख मांगे तो व्यवहार के अगर मिन्नतें और मांगे वो भी पूरी होती है, लेकिन संत महापुरुष समझाते हैं कि दुनिया के पदार्थ जितने तुम्हें गुजारा करने के लायक हो उससे ज्यादा में अपना ध्यान न अटकाएं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं संत न भूखा जाए। इसके आगे जो संग्रह उसको कहा गया है दुखों का कारण। इसलिए संत महापुरुष अपनी अमृतवाणी के द्वारा हमें बार बार बताते हैं कि उस गुरुदेव के चरणों में बैठ के क्या मांगे। सुमत दे सभिन खे जपिन नाम तुंहिंजो, सुमत दे सभिन खे जपिन नाम तुंहिंजो, कुमत खे कढ़ी तूं कुमत खे, कुमत खे कढ़ी तूं कुमत खे, सुमत में रहाई, सुमत में रहाई, शुभ अजात साईं बेड़ा बनने लाई, पलव था तपायूं, पलव था पलव था तपायूं, पलव था मुरादूं पुजाई, मुरादूं पुजाई, शुभ अजात साईं बेड़ा बनने लाई,
सुमत दे सभिन खे जपिन नाम तुंहिंजो। तो यही परम दान उन गुरुदेव के चरणों में मांगे। मन के अंदर जो विषयों और विकारों रूपी कांटे हैं वो कांटे निकल जाए और ईश्वर गुरु के चरणों में मन का ध्यान लग जाए। तो यही सदगुरु टेमूराम जी महाराज जी ने हमें सिखाया। सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज और सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज, उनकी अमृतमयी वाणी का सार यही है कि अपने जीवन को हमें बनाना है। ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा और संत महापुरुषों की कृपा, सभी कृपाएं मिल गई, लेकिन एक कृपा अभी तक बाकी है। कहते हैं कि सभी कृपाएं तुम्हारे द्वार पे खड़ी है, लेकिन द्वार अभी तक वो बंद है। पहले अपने आप पर राम करे कृपा जन जोए, काटे तिस मनुष्य पर सबकी कृपा होए। वो कृपा कौन सी है? पहले अपने आप पर करे कृपा जन जोए। अपने आप को जगाना, पुरुषार्थ और प्रार्थना करना। जो अपनी कृपा करता है उसके लिए सभी कृपाएं सुलभ है, और जिसकी अपनी कृपा नहीं, कहते गुरु की कृपा, संत और ईश्वर की कृपा भी फिर व्यर्थ चली जाती है। इंसान का चोला, जिसके लिए सभी संत महापुरुष पुकारते हैं कि तुम्हें दुर्लभ मिला है, वो दुर्लभ चोला भी व्यर्थ चला जाता है। संत महापुरुषों का संग, उस संग के द्वारा भी अगर कुछ प्राप्त नहीं किया तो वो संग भी फिर व्यर्थ चला जाता है। घर में होया हकीम, कदुर न कोडिय जो कयो, होए मुंह पतो पयो, मर्ज मिड़े मुंह में। तो कहते हैं कि जब घर में डॉक्टर थे, घर में हुआ हकीम, कदर न कोडी जो कहे, तब उनकी कीमत को मैंने समझा नहीं, अपनी बीमारी का उनसे इलाज मैंने नहीं कराया। उनके जाने के बाद मुझे पता पड़ा तब मर्ज मिड़े मुंह में। तो उन संत महापुरुषों का संग बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन वो संत भी इस पंचभूतिक शरीर को त्याग कर फिर चले जाते हैं। फिर पछताना बाकी रहता है कि कुछ हमने उनसे लिया नहीं। जोगिन नाम जीना का आंधी, जोगिन जोगिन नाम जीना का आंधी, जोगिन ओ चढ़ पहला जपार थे पांधी, चढ़ पहला जपार थे पांधी, वञी राम वट रस कान लगंदई खस, वञी राम वट रस कान, वञी राम वट रस कान लगंदई कस, वञी राम वट रस। इहे जोगी अथई ॾींहं चार रे, इहे जोगी अथई वठ जोगिन मां दस कान लगंदई कस, वठ जोगिन मां ये जोगी अथई ॾींहं चार रे, ये जोगी अथई जोगिन नाम जी नौका आंधी, चढ़ पहलाज त पार थे पांधी। पार करने के लिए वो तैयार है, लेकिन उनकी नाव में चढ़ने वाला कोई दुर्लभ। सवन में सुझे कोन, हजारन में हुजे कोन, लखन में लभे कोन,
करोड़न में को जांचे ॾिठम अरब खरबन में तो एक या दो, तो 14 कोई विरला बड़भागी उनकी भाषा को, बोली को समझ के उनके वचनों का अनुसरण करके अपने जीवन को सफल बनाता। तो हम भी उनके पावन चरणों में बैठे हुए, यहाँ से हमें और कुछ नहीं लेकिन मन की शांति को ले जाना है। जिस शांति और सुख की उस जीव को तलाश है, वो शांति गुरु के चरणों में निवास करती है पावन गुरु की भूमि, मन को जहाँ शांति मिलती है। पावन गुरु की भूमि, मन को जहाँ शांति मिलती, दुख का जहाँ नाम नहीं है, बस प्रेम की गंगा बहती। श्रद्धा से झुका मस्तक अपना, श्रद्धा से झुका मस्तक अपना, सुख का भंडार मिले जहाँ गम भी नहीं, चिंता भी नहीं, बस सच्चा प्यार मिले, गुरु का दीदार मिले, गुरु का दीदार मिले। ऐ मन चल तू अमरापुर में, ऐ मन चल तू अमरापुर में, गुरु का दीदार मिले जहाँ गम भी नहीं, चिंता भी नहीं, बस सच्चा प्यार मिले, गुरु का दीदार मिले, गुरु का दीदार मिले। है पावन गुरु की भूमि, मन को जहाँ शांति मिलती। वो शांति कैसे प्राप्त होगी? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदो उच्यते। भगवान कहते हैं कि अंतर की आशाएं, तृष्णाएं जब तक बंद नहीं हुई तब तक शांति की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो उनके पावन चरणों में बैठ के यही दान मांगे, यही मन के अंदर कामना रखे कि दुनिया की जो बातें उलझने हैं उनके लिए भी वो गुरु महाराज उन उलझनों को सुलझाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात, परम लक्ष्य जो संत महापुरुषों ने हमें सिखाया और बताया, वो कामना मन में रखें। आशयहाई छाईहा मनशाईहा कर पूरी, आशयहाइन छाईया मनशाईहा कर पूरी, मनशाईहा कर पूरी, हर राम कहते हूँ रहा जैसी जियरो तोखे की न भुलाया कहते हूँ राजे सिंजियरो तोखे की न भुलाया
गुण नित गाया माँ